बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ज़हरा किचन। मैं हूँ ज़हरा। आज ज़हरा किचन में क्या बनने जा रहा है, बहुत ही मज़ेदार सी डिश है, आम की चटनी। आम का सीज़न है, क्यों ना इस मौके से उठाया जाए फ़ायदा और बनाएं हम अपनी आम की चटनी। आम की चटनी तो आप दो सी करेंगी, अब तक हमने कच्ची आम की चटनी। आज हम जो चटनी बनाने जा रहे हैं वो है बिल्कुल पक्के आम की चटनी। चटनी ऐसी है कि आप ट्राई ज़रूर करें, जैसे ट्राई करेंगे आपको देखते ही मज़ा आ जाएगा, मुँह में पानी ज़रूर भराएगा कि इस चटनी को बनने से पहले ही जल्दी जल्दी बनने तैयार हो, हम खा लें। अब ये देखिए, सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसमें डाला पैन में 2 चम्मच घी डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। ये है मेरे पास सूखा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। इसे हल्का सा अगर कराएँगे, जैसे मुझे खुशबू आने लगेगी, हम बनाएंगे अपने आम की चटनी। स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ रहिएगा ताकि मेरी हर बात आपको आसानी से समझ आ सके और जब कभी कोई गुंजाइश ना रहे, आपकी चटनी बिल्कुल परफेक्ट और सुपर बने। रेसिपी के अंत तक मेरे साथ रहिएगा और मेरे हर स्टेप को गौर से देखिएगा। ये है मेरे पास आम, 1 अदद पका हुआ, इसे मैंने डलियों की सूरत में काट लिया है। 1 अदद सब्ज़ मिर्च, इसे भी रिंग की सूरत में काटना है। साथ है मेरे पास पुदीना आधा गड्डी, इसे भी मैंने छोटा सा काट के धो लिया। फिर इसके अंदर सारी चीज़ें करेंगे शामिल। इसे अच्छा सा हम पकाएंगे अपने इससे ज़ीरे वाले तेल के अंदर। इसे अच्छा सा हम बनाएंगे, आम को अच्छा सा पकाएंगे। इसके अंदर है ना मज़ेदार सी रेसिपी, मज़ा आ जाएगा आज आपको। ये देखिए, अब इसे अच्छा सा बनाएंगे। बनाने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे अपनी, जैसे इसका कलर चेंज होगा आम का तो शामिल करेंगे अपनी बाकी चीज़ें। चलें जी, आम मेरा पकना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी, ये है मेरे पास इमली का पानी, जिसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया है। 2 से 3 चम्मच मैंने डाला अपनी इमली का पानी। इसे करेंगे मिक्स करने के बाद हम इसमें डालूँगी आप मेरे पास है दही। 1 आम में हम डालेंगे 125 ग्राम दही। ये है मेरे पास 125 ग्राम दही, ये मैंने शामिल की अपने इसके अंदर। अब इसे थोड़ा सा हम पकाएँगे। दही का पानी जैसे इसके अंदर खुश्क होगा, फिर हम शुरू करेंगे अपना अगला स्टेप। आप भी सोच रहे होंगे कि पक्के आम को किस तरह पका रहे हैं हम लोग, जब इसकी चटनी तैयार होगी पक्के आम की तो फिर आपको मज़ा आएगा। फिर आप कहने पे वाकई मजबूर हो जाएंगे कि इस जैसी चटनी हमने पहले नहीं खाई। दही का पानी हमारा खुश्क हो चुका है। ये देखें, आम के साथ दही, इमली के पानी के कॉम्बिनेशन, क्या खूबसूरत सी खुशबू हमारी आम की और जीरे की किचन में पूरे फैल चुकी है। ये देखो, इस स्टेज पे हम इसे निकालेंगे। निकालने के बाद इसे ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद देखें फिर आम के साथ आगे हम क्या करने वाले हैं। चलें जी, ये हो चुकी है मेरी ठंडी आम की चटनी जो हमने बनाई थी। अब हम इसे डालेंगे अपने इस ग्राइंडर वाले जग के अंदर। इसके अंदर डाल के अब हम करेंगे इसको अच्छा सा ग्राइंड। ये देखिए, ये मैंने डाला इसके अंदर, सारी चटनी डालेंगे इसके अंदर। डालने के बाद इसमें डालेंगे हल्का सा नमक। इसमें मैंने डाला अपना हल्का सा नमक। नमक डालने के बाद अब मैं डालूँगी, ये देखें, इसके अंदर थोड़ी सी केचप, बस ऐसे 1/4 डाली केचप। अब इसे करेंगे हम ग्राइंड। ये देखें जी, नमक इसमें जा चुका है, आम भी जा चुका है, आम की चटनी जो हमने पकाई थी वो भी शामिल हो चुकी है और केचप भी हमने 1/4 शामिल कर चुके हैं। अब इसे करेंगे मज़ेदार सा ग्राइंड। ग्राइंड करने के बाद देखेंगे अब आम की चटनी के साथ आगे हम और क्या करते हैं। माशाल्लाह, आम की खट्टी मीठी चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार सी चटनी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आज तो सबसे पहले से मैं ही ट्राई करूँगी। ये देखें जी, देखें कैसी बनी है हमारी चटनी। वाह जी, मज़ा आ गया। बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट है, ज़ीरे का टेस्ट, मिर्च का टेस्ट, केचप का टेस्ट और सबसे बड़ी बात, पक्के हुए आम को जब हमने एक दफ़ा ज़ीरे के साथ पकाया तो उसका टेस्ट उसमें और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया। ये देखें, लाजवाब सी चटनी है। तंदूर की रोटी के साथ लें या फिर चपाती के साथ लें, जैसे आपका दिल करे। मुझसे तो अब सब्र नहीं हो रहा। चलें जी, खुदा हाफिज़। ज़हरा को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।